नमस्कार, खबर एक्सप्रेस 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरें। गावपुर योगी चौक पर एवीएस सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी का उद्घाटन विधायक आलोक कुमार मेहता ने किया। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत गावपुर पंचायत स्थित योगी चौक पर शुक्रवार को एवीएस सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी का विधिवत पूजा के बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उजियारपुर विधायक आलोक कुमार मेहता के द्वारा फीता काट कर व नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। लाइब्रेरी का विधिवत उद्घाटन करते हुए पूर्व मंत्री व उजियारपुर विधायक आलोक कुमार मेहता ने उपस्थित लोगों को बताया कि प्रत्येक बच्चे के समग्र विकास और ज्ञान के लिए एक सेल्फ स्टडी जरूरी होता है। पुस्तकालय भी आवश्यक है और किताबें प्रत्येक बच्चे के भविष्य को बढ़ाने वाले गेम चेंजर होता है। वहीं एवीएस सेल्फ स्टडी लाइब्रेरी के डायरेक्टर लोहागीर निवासी शिक्षक जितेंद्र कुमार सुमन ने बताया कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए एक उत्तम और शांतिपूर्ण जगह को चयन किया गया है। इस सेल्फ स्टडी में कुल 111 बच्चों के नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन जारी है। छात्रों को फ्री डेमो क्लास, हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, सीसीटीवी कैमरा, वातानुकूलित लाइब्रेरी, फुली एसी, बैटरी पावर बैकअप, सभी न्यूज़पेपर के अलावे अन्य सुविधाएं उपलब्ध है। मौके पर मुखिया अजय कुमार, लोहागीर मुखिया प्रभात कुमार सुमन, सरपंच निरंजन कुमार, जिला पार्षद अरुण कुमार सिंह, पंचायत समिति सदस्य चंदन कुमार राय व विजय कुमार नीरज, राजेश्वर महतो, रामदेव राय, प्रभु नारायण राय, मिथिलेश कुमार राय, महेश प्रसाद सिंह, मोहम्मद सिराजुद्दीन, रामाकांत राय, राजद प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद कुमार राय, राजेश्वर महतो, अभिजीत कुमार, विजेंद्र राम, मुकेश चौधरी, रितेश कुमार चौधरी, संजय कुमार राय, बबलू राही, वरुण शाह, नेमोलाल सैनी, घुरण सैनी, महेश राय, अमराजीत कुशवाहा आदि मौजूद थे। उजियारपुर से अरुण कुमार सुमन की रिपोर्ट। नेट रखेंगे ये नेट का कंप्लीट रहेगा यहाँ पर नेट का जैसे ऐसे कहा जाए तो पुस्तकालय सह लाइब्रेरी जो यहाँ पे खोला गया है बहुत ही सराहनीय कदम है कि एक गांव में आके इतने बड़ा अपना प्रतिष्ठान खोलना एक बहुत ही क्रेज की बात है। इसमें विद्यालय आके अपना ग्रुप डिस्कशन करते हुए अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे और नेट से भी अपना जो ज्ञान नहीं आएगा उनसे प्राप्त कर और इस क्षेत्र को अपना विकास में अहम योगदान देंगे। हो सकता है और इससे हमको लग रहा है कि यहाँ के विद्यार्थी जरूर बेनिफिटेड होंगे कि हमारे समाज की बच्चियां बच्चे जिस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए यहाँ से दूर जो टाउन में जो व्यवस्थाएं होती थी, मैं जो अभी देखा हूँ ये 100% टाउन की व्यवस्था को ये जितेंद्र बाबू इस जोगी चौक पर उतारने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस क्षेत्र के बच्चे बच्चियां को निश्चित रूप से इस संस्था से सफलता मिलेगी, इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक ही शब्द कहना चाहता हूं। माननीय विधायक जी ने 10 साल के अंदर इनकी जो सोच था कि स्वतः बच्चों लोगों को पढ़ाने के लिए इन्होंने चबूतरा का जो निर्माण किया था 100 अध्ययन केंद्र और वहां पे जो लाइट का व्यवस्था किए थे। इनकी थी सोच तो पहले से ही था कि ऐसी संस्था खुले और हमारे द्वारा जो संस्था दिया गया है उस पर बच्चों लोग भी पढ़ रहे हैं और यहाँ भी पढ़ के लाभ उठाएंगे। इसके लिए मैं माननीय विधायक जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और खासकर हम जितेंद्र जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। खासतौर से गरीबों शोषितों के बीच ये माहौल नहीं हुआ करता, अब ये माहौल बन रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस तरह की संस्था जहाँ कहीं भी खुलती है तो आसपास स्वतः स्वस्फूर्त जागरूकता आने लगती है। और मेरा मानना है कि शिक्षा के विकेंद्रीकरण की बात लोग करते हैं,
कि शिक्षा का विकेंद्रीकरण हो, शिक्षा सिर्फ शहरों में सीमित नहीं रह जाए, लेकिन शिक्षा का यदि विकेंद्रीकरण की बात सैद्धांतिक रूप से कही जाती है तो उसकी पहली शर्त होती है शिक्षण संस्थानों का विकेंद्रीकरण। यदि सारे शिक्षण संस्थान शहरों में ही होंगे तो कितने लोगों की कुवत होगी कि दिल्ली और बॉम्बे जाकर उसकी तैयारी करेंगे। तो ऐसी संस्थाएं बेहतर बनाने में काफी सहयोग करती है। इसलिए मैं जितेंद्र जी को, पूरी टीम को इस अवसर ढेर सारी बधाई देता हूं और यहाँ उपस्थित सभी सामाजिक राजनीतिक साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप ही समाज के रिफ्लेक्शन हैं, आप ही समाज के प्रतिबिंब हैं। आप यदि कन्विंस हैं तो समाज कन्विंस हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। हम लोगों ने भी उसी नियत के साथ, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया भी, उसी नियत के साथ हमने चबूतरा का निर्माण करवाया गरीब बस्तियों के बगल में, लगभग 99 चबूतरा। अभी बात अलग है कि हमने कराने की कोशिश की, वहां पर कहीं जगह उपलब्ध नहीं था तो अगल बगल घसक गया, कहीं ब्रह्म बाबा तल, कहीं मैंने किसी और स्थान तक इधर उधर शिफ्ट हो गया। लेकिन मेरा मोटो था कि हम कोई गरीब दलित बस्ती के बगल में चबूतरा बनावे और एकदम पक्का का चबूतरा, मतलब एकदम टाइल्स देके, ताकि बच्चे उस पर बैठकर गर्मी जाड़े के दिन में पढ़ सके और गर्मी की रात में भी वहां पढ़ सके। हमारी कोशिश थी कि उसके ऊपर हम सोलर लाइट लगावे, 2-2 सोलर लाइट, ताकि नीचे करके, ताकि बच्चे उस लाइट में पढ़ सके। और लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए कि बहुत सारे चबूतरे ब्रह्म स्थान तक थे तो ऊपर में वृक्ष था, अब उस पर सोलर लाइट काम नहीं कर सकता था, तो कुछ ऐसे शेड में से जाने की वजह से वो काम नहीं किया। लेकिन उसमें हमने ये जरूर लिखवा दिया कि स्व अध्ययन स्थल, ताकि कम से कम बच्चों को, गार्जियन को यह एहसास हो कि उस पर तारे खेलने के लिए नहीं है, इस पर मतलब कि उसका क्या उद्देश्य है, इस बात को पूरा करने के लिए। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था और इसको हमने फलीभूत करने की कोशिश की और आगे भी हमारी सोच उसी तरह से है। मैंने अभी तक 65 स्कूल में कमरे दिए हैं, लगभग 65 या 70 कमरा हो जाएगा। 70 कमरा हमारी सोच है कि शिक्षा और शिक्षण की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करना मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है, क्योंकि उसमें सभी समाज के बच्चे पढ़ते हैं। कोई नहीं कह सकता है कि फलना जात के लिए कर दिए, फलना धर्म के लिए कर दिए। इसलिए हमने शिक्षण संस्थानों में अधिक से अधिक संसाधन मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का उपयोग करने की कोशिश की और बाकी चीजों के लिए विभिन्न तरह की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में हमने अनुशंसाएं की और वो कार्य भी हुआ। इसलिए हमें बहुत जानकर खुशी हुई कि इस संस्थान के विभाजन के बहाने हम उन लोगों से मिल सके जिन्हें शिक्षा से प्रेम है और शिक्षा का अलग जगाने वालों का हमेशा ऊपर नाम रहा है। अब हम उम्मीद करते हैं कि अपने बच्चों को इस संस्थान में निश्चित रूप से भेजकर और उनके शिक्षण, उनकी जो पढ़ाई है, उनको आजकल परीक्षा में जो प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा को देखते हुए सिर्फ एक किताब के अध्ययन कर लेने से शायद प्रतिस्पर्धा जो प्रतियोगिता है उसको पार पाना बहुत आसान नहीं होता है। इसीलिए ग्रुप डिस्कशन, आपस में डिस्कशन और इस शांत वातावरण में पढ़ाई, ये तमाम चीजों का वातावरण यहाँ पर उपलब्ध होगा।